संध्या की डिलीवरी में तकरीबन 20 दिन बचे थे। पहली डिलीवरी थी तो संध्या कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। समझ नहीं पा रही थी कि वह किसके लिए क्या खरीदे और किसके लिए क्या करे। एक तरफ तो उसे भर्ती होने की चिंता थी, तो दूसरी ओर उसे राघव की मम्मी का तानाशाही वाला स्वभाव परेशान कर रहा था। इसलिए संध्या राघव से जिद कर रही थी कि चलो मम्मी और बहन के लिए कपड़े खरीद लेते हैं। आखिर शादी के 2 सालों बाद वह लोग पहली बार आ रहे हैं। बेटा हो या बेटी, हमें कुछ तो देना ही है ना। फिर डिलीवरी होने के बाद तो मेरा तुम्हारे साथ जाकर पसंद से खरीदना नहीं हो पाएगा। मम्मी जी को बर्दाश्त नहीं होगा। राघव संध्या को समझाते हुए कहता था। तुम परेशान मत हो, जिनके लिए जो खरीदना है वह तुम्हारे बगैर भी मैं खरीद लूंगा। बस अपना समय अपनी देखभाल में लगाओ। अचानक एक दिन राघव को ऑफिस भेजकर संध्या छत पर पौधों को पानी देने जा रही थी कि सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला। किस्मत अच्छी थी कि पड़ोस वाली आंटी ने देखा और उसे संभाल लिया। आंटी ने ऑफिस में राघव को कॉल किया तो वह हड़बड़ाकर घर आ गया। संध्या को राघव डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब बेड रेस्ट की जरूरत है, पर घर से किसी को बुलवा लो। संध्या चाहती थी कि उसकी मम्मी आ जाए ताकि वह अच्छे से आराम कर सके। राघव की मम्मी का टिकट 2 सप्ताह बाद का था। संध्या ने अपनी मम्मी से बोला तो उसकी बहन कृतिका दीदी पास आकर हाथ बटाने के लिए तैयार हो गई। जल्दी से संध्या की मम्मी और बहन कृतिका को तत्काल टिकट मिला और कृतिका आकर दीदी की देखभाल से लेकर खाना बनाने के सारे काम करने लगी। अब देखते देखते डिलीवरी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। संध्या ने राघव से कहा, मम्मी जी को क्यों परेशान करना, इतनी दूर से बुलाकर। जब डिलीवरी हो जाए तब बुलाना, अभी कृतिका सब संभाल ही लेगी। अचानक अगले दिन संध्या को दर्द उठा और राघव उसे लेकर अस्पताल चला गया। कुछ ही देर बाद एक नर्स प्यारी सी बच्ची को गोद में चिपकाकर राघव को लेकर आई और ढेरों बधाई दी। राघव का मन नन्ही परी को देखकर गदगद हो गया था। माँ को फोन करने के लिए जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे अचानक याद आया आज तो मम्मी की ट्रेन है। उसने माँ को फोन किया और जैसे ही माँ ने फोन उठाया, बिना माँ की आवाज सुने वह बोलने लगा, मैं पापा बन गया मम्मी, नन्ही सी गुड़िया आई है हमारे घर में। फिर अचानक से फोन कट गया। राघव ने दोबारा फोन मिलाया तो इस बार माँ का स्वर थोड़ा कड़क था। माँ ने राघव से बोला, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? कल की ही तो बात थी, बिना घर वालों के ही डिलीवरी करा लिया। राघव ने प्यार से माँ को समझाते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी, डॉक्टर ने स्थिति जैसी बताई हमने वैसा किया। और रही घर वालों की बात, तो कृतिका थी, मम्मी जी भी आ गई थी, सब घर के ही तो थे। और आप तो कल पहुंचने वाली हैं। अगली सुबह राघव मम्मी को स्टेशन से लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया। वार्ड में घुसते ही संध्या पर नजरें पड़ी तो शुभांगी जी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। तब तक राघव ने बच्ची को उठाकर शुभांगी जी की गोद में थमा दिया। शुभांगी जी ने पोती के साथ खूब लाड लगाकर उसे प्यार से सुला दिया। वार्ड से बाहर निकलकर राघव ने माँ से कहा, मम्मी, संध्या को कमजोरी की वजह से दर्द बहुत बढ़ा हुआ है और वह इधर 3-4 रातों से सो नहीं पाई है। मुस्कुराकर राघव बोल रहा था, अब आपको पूरा ध्यान रखना होगा, अपनी पोती और बहू दोनों का। आप बच्ची को समय देंगी तो आराम मिल जाएगा संध्या को। शुभांगी जी ने तंज कसते हुए तीखे स्वर में बोला, क्यों, जब सब कुछ मुझे ही देखना है बेटा, तो संध्या की मम्मी और बहन की क्या जरूरत है, उन्हें क्यों बिठाकर रखा है यहाँ पर? आश्चर्य मिश्रित भाव लिए राघव माँ को एकटक निहारता रहा। अब शुभांगी जी बेटे के साथ घर आ गई थी। मन मारकर कृतिका की मम्मी ने संदन शुभांगी जी के लिए खाना निकालकर परोसा और भारी मन से दूसरे कमरे के बिस्तर पर धम से बैठ गई। शुभांगी जी ने हाथ पैर धोकर बाथरूम से निकलते हुए कहा, पहले अपने घर वालों को छोड़कर बिना पूछे तुमने दूसरे लोगों को ही बुलाकर मेरा बना दिया। राघव ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ के पीछे पीछे कृतिका भी आई और झट से अपनी ट्रॉली निकालकर पैक करने लगी। शुभांगी जी ने कृतिका का हाथ रोकते हुए कहा, क्यों गुस्से में फैसले ले रही हो बेटा? दीदी अस्पताल से आएंगी तो उसे क्या जवाब देंगे? वह तो पहले से ही सास से डरी हुई है, फिर डिलीवरी की चिंता और ऊपर से हमारा यूं चले जाना, कितनी दुखी हो जाएगी वह। कृतिका ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी, शुभांगी आंटी के तेवर देख रही है ना आप?
कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी मम्मी ने कहा, सब कुछ दिख रहा है बेटा। हाँ, मुझे अपनी दूसरी बेटी की तकलीफ भी दिख रही है। मैं कैसे छोड़कर जाऊं? इंतजार करो संध्या दीदी के आने का, फिर वह जैसा कहेगी कर लेंगे। अगले दिन संध्या को डिस्चार्ज होना था। राघव और उसकी मम्मी नाश्ता करके अस्पताल के लिए निकल गए। इधर कृतिका और उसकी मम्मी संध्या के लिए कमरा खाली करके जरूरत की चीजें रखने में लगी हुई थी। कृतिका दीदी की पसंद के आलू के पराठे, सूप और हरीरा बनाने में लगी हुई थी। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही कृतिका ने बालकनी में झांका। संध्या बच्चे के साथ ऊपर ही आ रही थी। वापस लौटने पर भी शुभांगी जी बिल्कुल सख्त अंदाज में थीं। कृतिका आरती उतारने लगी, तब तक शुभांगी जी अंदर आकर दूसरे कमरे में लेट गईं। राघव माँ का मूड शांत करने में लगा हुआ था। उसने माँ से बोला, परी और संध्या के कमरे में आप रहकर देखभाल करिए। मम्मी का हाथ पकड़कर राघव उन्हें बच्चे के कमरे में ले गया। अचानक राघव की नींद सुबह 4 बजे खुली तो देखा मम्मी बगल में सो रही थी। उसने प्यार से उठाकर पूछा, मम्मी आप यहाँ क्यों सोई हैं? शुभांगी जी ने झल्लाकर मुंह घुमाते हुए कहा, कैसी बच्ची है, रात भर सोई और जगाई है। ऐसे तो नींद भी पूरी नहीं होगी और सिर दर्द हो जाएगा। नहीं सोना वहां मुझे। दोनों माँ बेटे में बहस हो जाती है। इसी बीच नन्ही परी के तेज रोने की आवाज सुनाई दी। कृतिका ने जाकर देखा तो पाया कि नींद में संध्या दूसरी ओर मुंह किए हुए है और बच्ची गिरने को है। शुभांगी जी भी भागते हुए गई और खरी खोटी सुना दी, कैसी माँ है, क्या ढंग सीखेगी, बच्चे को छोड़कर खुद मजे से सो रही है। और एक तो घर में शांति का माहौल होना चाहिए, तो मेला सा लगा हुआ है। कृतिका और उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि तंज उन्हीं पर कसा जा रहा है। संध्या शोर सुनकर हड़बड़ाकर बैठ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बच्चा होने के बाद भी सासू माँ का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। 4-5 दिन से यही चल रहा था। एक मौका नहीं छोड़ती थी शुभांगी जी तस कसने में। अगले दिन बच्चे को नहलाना था। राघव दोनों तरफ से बराबरी का भाव लेकर चलना चाह रहा था, लेकिन शुभांगी जी को कोई असर ही नहीं होता। मौका मिलने पर वह उनका अपमान करती छोड़ती नहीं थी। इस माहौल से अब राघव को भी दुख होने लगा था और मन मस्तिष्क भी बेचैन रहने लगा था। वह बहुत टब लेकर पानी और डेटॉल डाल ही रहा था कि राघव की माँ ने टोका, काम जब सारे तुम ही करोगे तो यह मेला क्यों? रसोई में 2 लोगों की क्या जरूरत है? अब संध्या आई और अपनी माँ के हाथों में बच्चा सौंपकर नहलाने के लिए देते हुए शुभांगी जी से बोलने लगी, बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मम्मी जी। जब से कदम रखी हूँ तब से देख रही हूँ, मैं और मुझसे जुड़ी कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती। जब नहीं पसंद है कुछ भी तो यहाँ आकर क्यों हमें परेशान कर रही हैं? लौट जाइए आप अपने घर, यहाँ बहुत लोग हैं करने के लिए। शुभांगी जी ने पैनी नजर राघव पर डालते हुए कहा, ट्रेनिंग अच्छी मिली है, देख ले। राघव ने बोला, अब तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मम्मा, आप सिर्फ अपने अहम में रिश्तों को खराब कर रही हैं। कोई चीज अगर गलत है, नहीं आती, तो उसे प्यार से समझाइए। आप जब से आई हैं तंज कसे जा रही हैं। नई माँ है, उसे भी सीखने में समय लगेगा। पहले उम्मीद थी कि शायद आगे आप समझाएंगी, पर आप दिनों दिन आपका अहम बढ़ता ही चला जा रहा है। जब हर चीज में समस्या है आपको, तो नहीं आना चाहिए था। इतने सुंदर खुशी के माहौल में पता नहीं क्या सोचने में आप लगी हुई हैं। दोनों मेरे परिवार हैं, आप लोग बर्दाश्त करने का यह मतलब नहीं होता। हम मम्मी की आप अपनी मनमानी करती रहें और सामने वाला सिर्फ आपकी सुनता रहे। अब अब तक आपकी बहुत सुना हम लोगों ने, पर अगर बच्चों को लेकर भी मन में कड़वाहट है तो क्या जरूरत है झूठा ढोल रचने के आने की? मैं टिकट देख लेता हूँ आपका, अगले दिन आप वापस चले जाइए। बेटे की झन्नाटेदार बातें सुनकर शुभांगी जी को तो मानो झटका लगा। उनके मन में ख्याल पकने लगी, वापस जाऊंगी तो पड़ोसी और रिश्तेदार सब पूछेंगे, पूछेंगे ही ना कि इतनी जल्दी क्यों आ गई। और राघव के पापा भी बोलेंगे और मेरी बेटी सोनी भी हमेशा की तरह कहेगी, तुम झगड़ालू हो, तुम्हारे साथ किसी की नहीं बन सकती। इन्हीं सवालों और विचारों की उलझन में फंसते हुए शुभांगी जी ने संध्या की मम्मी के हाथों से बच्ची को लेकर झटपट मालिश करते हुए बोलना शुरू किया, अरे बेटा नाराज क्यों होते हो? टिकट क्यों करवाओगे? दरअसल तुम लोगों की परेशानी की वजह से मैं भी नहीं सो पाई थी, तो थोड़ा तनाव में कुछ भी बोले जा रही थी। सबके सब एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ने में लगे हुए थे और टेढ़ी नजरों से शुभांगी जी को मालिश करते हुए देखकर सोच रहे थे, एक वापसी टिकट इतना बदलाव ले आएगा, सोचा नहीं था। शुभांगी जी दादी बनने का फर्ज अब बखूबी निभा रही थी। 3 सालों बाद आज घर का माहौल
इतना सामान्य और खुशनुमा महसूस हो रहा था। जो बरसों से संध्या और राघव नहीं कर पाए थे, वह नन्ही परी ने कर दिखलाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।